एक्सरसाइज है 1.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है y इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये जो है इसकी पहले से ही फैक्टराइजेशन की हुई है, हम इसको नंबर 1 कह देते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद ये होती है कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। तो ये वाली फॉर्म जो है ना वो होती है ये वाली फॉर्म जो है ये जनरल फॉर्म कहलाएगी। हम यहाँ पे पहले एक्स इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप 1 में y 0 के बराबर पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा फिर 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो तीनों फैक्टर्स हैं इनकी प्रोडक्ट इनके 0 आ रही है, इसलिए इनमें से एक लाजमी 0 होगा। अब 3 जो है सिंस 3 नॉट इक्वल टू 0, 3 नॉन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो x प्लस 1 0 है या फिर x माइनस 1 0 है। वैसे दोनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक कम से कम 0 होगा। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1, x इंटरसेप्ट्स। तो यहाँ से हमें वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे y 0 है और x की ये वैल्यूज़ हैं। तो ग्राफ जो है वो x एक्सिस को इन पॉइंट्स पे कट करेगा। सो ग्राफ कट्स x एक्सिस at points -1 0 and 0 1 1 0 सॉरी 1 0 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें मालूम करना है वर्टेक्स। फॉर वर्टेक्स वर्टेक्स के लिए x मालूम करेंगे। ये x कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का, जो कि h प्लस के ओवर 2 होता है। अगर आप कंपेयर करें तो ये जो है ना इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये -1 बनेगा, तो h जो है वो -1 आ जाता है और k जो है वो 1 आ जाता है, जो कि यहाँ पे हमने निकाला है। ये जब हम x इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो ये x इंटरसेप्ट जो है वो h और k होते हैं। जो छोटा नंबर होता है वो h होता है और जो बड़ा है वो k होता है। और x वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है ये होता है h प्लस के ओवर 2। तो h यहाँ पे -1 है और k यहाँ पे 1 है, डिवाइडेड बाई 2। -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 0 के लिए हम y पुट करें मालूम करेंगे, तो x की ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 में। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, y आ जाएगा। y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एट x इज इक्वल टू 0, y आपके पास होगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1
ये आ जाएगा 3 इंटू 1 इंटू -1 जो कि -3 आ जाएगा। इस तरह वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 और -3। इसके बाद हम वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। वैसे वाई इंटरसेप्ट भी यही आ जाता है, तो अगर मालूम करना चाहे तो भी ठीक है। फॉर वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन 1 में ये पुट करेंगे तो फिर y आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 + 1 इंटू 0 - 1, वही ऊपर वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा ये -3। सो ग्राफ कट्स y एक्सिस एट 0 - 3, वही पॉइंट आ गया वर्टेक्स वाला। इसलिए अगर आप ये जो है ना भी मालूम करें तो भी ग्राफ जो है वो बन जाएगा। अब उसके बाद आल्सो यहाँ पे देखें कि a क्या है। अगर यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं तो a इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस के है ना, यहाँ पे a की जगह पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। a ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0। सो ग्राफ ऑफ पैराबोला, ग्राफ जो कि पैराबोला है ये ऊपर की तरफ जो है वो ओपन करेगा। तो यहाँ पे जो है फिर हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक तो हमने यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स मालूम किए हैं, -1 0 और 1 0, जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। यहाँ पे मैंने ये x एक्सिस ड्रा किया है, ये पहले ही जो है वो ड्रा कर लिया है, ये x एक्सिस और y एक्सिस। ये 2-2 सेंटीमीटर के फासले पे मैंने निशान लगाए हैं। तो आप कोई भी स्केल रख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो ये जैसे आप देखें कि ये 8 है, 10, 12, 14, इस तरीके से इधर ये जो है ये 6 है, इसी तरीके से 4 है, 2 है, इस साइड पे निशान लगाए हैं। तो इसी तरीके से ये जो है ये y एक्सिस हो जाएगा और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर के फासले पे निशान लगाए हैं। तो 1 2 3 राइट साइड पे और इसी तरीके लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3। जबकि नीचे की तरफ ये y एक्सिस नीचे नेगेटिव होता है, तो -1 -2 -3 और ऊपर 1 2 ये निशान लगाए हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने ड्रा करने हैं, इसमें एक तो ये x एक्सिस पे आएंगे ये पॉइंट्स, क्योंकि x इंटरसेप्ट है, ग्राफ जो है वो इन पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट करता है। तो पहला है -1 0, ये y0 है, इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x है -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा -1, ये वाला पॉइंट -1 0 होगा ये पॉइंट। जबकि दूसरा पॉइंट जो है वो 1 0 है, तो ये 1 है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये वाला पॉइंट जो है ये 1 0 है। उसके बाद वर्टेक्स क्या आता है, 0 -3, और x 0 होता है y एक्सिस पे। y एक्सिस पे ये y कितना है, -3 है, तो ये इधर आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा -3। ये वर्टेक्स है 0 -3, और y इंटरसेप्ट भी यही है। यहाँ पे ये y एक्सिस को इसी पॉइंट पे ये जो है ना वो कट करता है। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है, पहले जो है वो पेंसिल के साथ ड्रा कर लें आप ये ग्राफ। यहाँ पे क्योंकि वर्टेक्स पे ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए यहाँ पे कर्व बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से आप कर्व बना लेंगे।
ऐसे। और फिर उसके बाद इसको ऐसे जो है वो आप ऐसे ड्रा कर लेंगे, यूं करके पहले अंदाज़ा कर लीजिएगा ऐसे, और फिर उसके बाद इसको ड्रा कर लीजिए। यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे, और इसी तरीके से फिर इधर जो है ना ये भी जो है आप रोटेट कर लेंगे, ऐसे करके ले जाएंगे, ऐसे करके आप ऐसे करके इसको ले जाएंगे ऐसे, ऐसे करके। तो फिर उसके बाद अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो दोबारा इसको जो है वो आप ड्रा कर लें मिटा के, और फिर आप इसको इस तरीके से ड्रा कर लेंगे पॉइंटर के साथ। इसमें से गुजारते हुए इधर जो है वो इस साइड पे ड्रा कर लेंगे। ये .1 था, ये वाला, ये -1, इस तरीके से। तो ये ग्राफ जो है ये फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू x - 1 x - 2। तो ये पार्ट जो है इसमें भी फैक्टराइजेशन पहले की हुई है। ये फॉर्म जैसे पहले मैंने आपको बताई थी कि इस फॉर्म में होगा, ऐसे मैं इधर लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू a इंटू x - h इंटू x - k। ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे y लिखना चाहे तो यहाँ पे हम y लिख सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सिंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसलिए यहाँ पे y आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू x - 1 x - 2 x - 2, सॉरी, यहाँ पे आएगा x - 2 x - 2 ये। तो इसको जो है हम नंबर 1 कह देंगे। फॉर x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट के लिए आप y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इन 1। तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। अब -2 जो है वो नॉन ज़ीरो है, सिंस -2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि या तो x - 1 0 है या फिर x - 2 0 है, और यहाँ से फिर x की वैल्यू 1, -1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे ना, और x इज इक्वल टू 2। ये हो गए x इंटरसेप्ट, और इनके ज़रिए वो पॉइंट मालूम कर लेंगे जिन पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। सो ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 1 और y 0 है, और दूसरा पॉइंट 2 0। फॉर वर्टेक्स, क्योंकि नेक्स्ट हमने वर्टेक्स मालूम करना है।
वर्टेक्स के लिए जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो होता है h प्लस के ओवर 2। तो h जो है ये जो छोटी वैल्यू है x की ये h होती है और जो बड़ी वैल्यू है वो k होती है डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 3/2। अब इसी वैल्यू पे हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे तो वहाँ पे f ऑफ 3/2 क्या आ जाएगा, f ऑफ 3/2 इसमें जो पहला है -2, x की जगह पे 3/2 -1 इंटू 3/2 -2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आगे मैं हल कर देता हूँ इधर ही। ये क्या है -2 है, ऐसे लिख लिया और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ऊपर 3 ये -2 और इसी तरीके से ये जो है इसका एलसीएम भी 2 और ये 3 -2 इंटू 2 4 आ जाएगा, ऐसे लिख लेंगे हम। तो इस तरीके से ये आ गया -2, ये जो है ये 1/2 आ जाएगा और ये -1/2 आ जाएगा। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। तो इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो फिर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। सो वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 3/2 है और वाई कोऑर्डिनेट ये होगा f ऑफ 3/2 जो कि 1/2 है। उसके बाद हम y इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट put x is equal to 0 in 1। तो यहाँ से फिर x 0 पुट किया तो y आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 -1 इंटू 0 -2। तो -2 इंटू -1 -2, तो 3 दफ़ा माइनस आ रहा है, ये माइनस होगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सो ग्राफ कट्स y एक्सिस एट पॉइंट क्या होगा x 0 और y -4। तो y इंटरसेप्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं कि a क्या है यहाँ पे, आल्सो a यहाँ पे अगर इसके साथ हम कंपेयर करते हैं जैसे ये है तो a की जगह पे आ रहा है -2 और -2 जो है वो लेस देन 0 है, तो इसलिए ओपनिंग ऑफ द ग्राफ डाउनवर्ड होगी। सो ग्राफ ओपन्स डाउनवर्ड जो कि पैराबोला होगा, ओपन्स डाउनवर्ड। तब उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इधर जो है वो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो कि एक्स एक्सेस पे आएंगे, क्योंकि एक्स एक्सेस को ग्राफ इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है 1 0 2 0। वाई 0 एक्स एक्सेस पे होता है और ये एक्स पे 1 वैल्यू और 2 वैल्यू, ये वो वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सेस को कट करेगा। पहले तो हम ये ड्रा कर लेते हैं, ये पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे देख लें कि 1 0 ये 1 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा पॉइंट वो 1 0 जो है ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1 0
और दूसरा पॉइंट जो है वो है 2 0, 2 ये है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ पे कह रहे हैं 2 0 है, 2 0, बल्कि इसी के साथ ये क्रॉस लगा लेते हैं, 2 0। जबकि वर्टेक्स हमारे पास है 3/2 और 1/2, 3/2 ये 1 और 2 के दरमियान होगा, इसका मिड पॉइंट होगा 3/2। ये यहाँ से ये फासला जो है ये इस तरीके से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रा किए गए हैं कि यहाँ पे ये आप देख लें कि जैसे ये है तो 2 सेंटीमीटर के फासले पे जो है ना वो निशान लगाया गया है। तो फिर ये 3/2 जो है ना ये इन दो के दरमियान होगा 1 सेंटीमीटर के फासले पे ये, और उसके बाद 1/2 इधर आएगा तो 1/2 इधर पे ये 1 जो है वो 2 सेंटीमीटर के फासले पर है, तो ये इसके मिड में जो है ना 1 सेंटीमीटर के फासले पे 1/2 आ जाएगा। और यहाँ भी आपने ऐसे ही करना, ये 3/2 है तो यहाँ से आपने ऐसे करके ये, तो ये 1 सेंटीमीटर के फासले पे ये निशान आ जाएगा, ये वाला निशान जो है थ्री बाई टू 1/2 ये वर्टेक्स होगा। थ्री बाई टू और 1/2 ये वर्टेक्स होगा। अब इसके अलावा एक पॉइंट और है वाई एक्सिस, ये वाई इंटरसेप्ट। तो वाई एक्सिस को ग्राफ 0 -4 पे, एक्स 0 वाई एक्सिस पे है और इस पे -4 अब हमने देखना है, तो -4 ये आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है -4, ये -4 0 है। अब हमने ग्राफ इस तरीके से ड्रा करना है कि इन पॉइंट से पास करें। तो पहले हम लेड पेंसिल के साथ इसको ड्रा कर लेंगे और फिर उसको बाद में जो है वो पॉइंटर के साथ जो है वो उसको जो है ना ड्रा करेंगे। तो ये इसमें से पास करेगा। इधर आप देखें कि ये वर्टेक्स है ना, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर्व बनाएंगे। क्यों? इसलिए कि जो वर्टेक्स होता है वहाँ पे ग्राफ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, टर्न होता है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो है ना इस तरीके से कर्व बनाएंगे कि ये इस तरीके से टर्न कर रहा है और ये टर्न करते हुए इधर जो है इस पॉइंट से पास करेगा ऐसे, और उसके बाद आपने इसको ऐसे बढ़ाना है कि फिर इसके बाद ये इधर जो है ना वो यहाँ पे आके क्रॉस करे। इसको जो है ना आप आगे इस तरीके से लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो इस तरफ ग्राफ ड्रा करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ से तो आप ड्रा कर लेंगे, ये जो है ना यहाँ पे गुलाई में आप यहाँ तक तो आ जाएंगे ऐसे करके, ये आप ड्रा कर लेंगे ग्राफ ऐसे करके, इसमें गुलाई कर लेनी है आप, थोड़ा सा इसको इस तरीके से ड्रा कर लीजिएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे लेके आना है। इसके लिए आप ऐसे कर लें कि ये असल में ये वाली जो लाइन है ना, मैं यहाँ पे ड्रा करके आपको बताता हूँ कि ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और वर्टेक्स में से पास करती है, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके दोनों तरफ ग्राफ जो है वो एक जैसा आएगा, जैसा ग्राफ इस साइड पे आ रहा है वैसा इस साइड पे आएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ी पैमाइश कर लें इसकी। अब वहाँ पे आप देख लें कि 1.5 डिस्टेंस पे है ना, ये यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो बनता है 1.5। ये थोड़ी सी शायद लाइन टेढ़ी हो गई है या कैसे, तो सॉरी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर बनेगा क्योंकि 2 ये है और 1 ये है, 3 बनेगा। तो 3 पे यहाँ पे आएगी असल में, ये जो है ना सही जो है ना, जब हमने यहाँ पे ड्रा किया, मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ,
तो इसलिए लेड पेंसिल के साथ मैंने इसको ड्रा किया, ये वाला पॉइंट। और यहाँ से इतना ही दूसरी तरफ 1 2 और 3 ये वाला पॉइंट। अब वो वाली साइड जो है ना, उस साइड से ग्राफ जो है वो यहाँ से जो है ना वो गुजरेगा, और यहाँ पे जो है ना ये इस तरीके से, ये जो लाइन है इस तरीके से आनी थी। यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ, ये ऐसे करके यहाँ से ये बनता है, इसको हम कहेंगे एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से आपने इसको जो है ना वो ग्राफ को ड्रा करना है, और इसके लिए ड्रा करने के लिए इस तरह कर लीजिएगा कि इसको ऐसे करके कर लें, ऐसे कर लें, ज़रा आसानी से ये ड्रा हो जाएगा कि यहाँ से ना आपने इसको रोटेट करना है जैसे पहले वहाँ पे किया, और इसको आगे जो है ना वो ऐसे करके आप ले जाएंगे। यहाँ से ऐसे किया और ऐसे जो है इसको आप ले गए, ऐसे करके यहाँ पे इस तरीके से किया, और ऐसे करके इसको जो है ना ये ऐसे करके आप ले गए आगे ऐसे। तो ये जो है ना इस तरीके से ग्राफ जो है वो ड्रा हो जाएगा। आप इसको फिर, ये मैं पहले तो ये लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको देख लें कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये वैसे ड्रा करना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि इसके दोनों साइड पे ग्राफ एक जैसा होता है, और आपने इसे इसी तरीके से जो है वो ड्रा करना है ग्राफ को। ये हो जाएगा, और फिर ये ग्राफ जो है इसको आप ड्रा कर देंगे ऐसे करके, ऐसे। ऐसे ड्रा कर लेंगे, और इसी तरीके से ये जो है ये ड्रा कर लेंगे आप। ये इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो पहले तो हमने इसको, इसकी फैक्टराइजेशन तो पहले हुई है, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आ रहा है x है, जबकि यहाँ पे 2x है। तो यहाँ पे हम ये 2 जो है ना वो कॉमन निकालेंगे, लेकिन कॉमन तो ऐसी सूरत में निकलेगा ना अगर यहाँ पे भी 2 हो। अब यहाँ पे तो 2 है नहीं, तो ये एक स्टेप जो है ना ये इजाफी, ये समझ लीजिएगा। ये वैसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने ऐसे करना है कि 2x माइनस, इधर अपनी तरफ से 2 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। यही अमल जो है वो आपने यहाँ पे करना है कि ये 2 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो x माइनस ये 2 जो है ये कॉमन निकल गया, तो ये आ जाएगा 1/2। और इसी तरीके से यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो x प्लस 1/2 आ गया। अब ये 2 और ये 2, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, और इसको अब नंबर 1 हम कह देंगे। यहाँ से हमने मालूम करना है एक्स इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट
फॉर एक्स इंटरसेप्ट आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन 1। ये ऊपर से y चलता आ रहा है ना यहाँ पे, तो y 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 4 नॉन ज़ीरो है इसलिए या तो x माइनस 1/2 0 होगा या फिर x प्लस 1/2 0 होगा। और यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी, ये 1/2 और ये माइनस 1/2। ये असल में h और k की वैल्यूज आती हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि जो छोटा नंबर होगा ना, जैसे माइनस 1/2 छोटा नंबर है, 1/2 बड़ा है, जो छोटा नंबर है ये h होता है और ये बड़ा जो नंबर है ये k होता है। सो ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट, ये पॉइंट क्या आ गया, एक तो आ गया 1/2 0 और दूसरा जो है वो आ गया माइनस 1/2 0। उसके बाद हमें वर्टेक्स मालूम करना है। फॉर वर्टेक्स तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होता है h प्लस k/2। अब h ये माइनस 1/2 है और k जो है ये 1/2 है ओवर 2। अब यहाँ पे ये माइनस 1/2 और 1/2 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद जब x 0 है तो y क्या होगा, ये ऊपर हमने y इसमें हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस 1/2 और 0 प्लस 1/2। यहाँ पे आप लिख दें फ्रॉम 1 से हमने ये लिखा है और ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1/2 1/2, तो ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। तो फिर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो वर्टेक्स के हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, 0 x कोऑर्डिनेट है और -1 y कोऑर्डिनेट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने y इंटरसेप्ट मालूम करना है। फॉर y इंटरसेप्ट put x is equal to 0 in 1। x जो है वो 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 1/2 इंटू 0 प्लस 1/2। जैसे जो ऊपर हल किया है बिल्कुल इसी तरीके से इसको हल कर लेंगे और यही आ जाएगा, ये आपके पास -1 आया है। तो इस तरीके से ये पॉइंट क्या आ जाएगा जिससे ये पास करेगा। सो ग्राफ कट्स y एक्सिस एट, ये आ जाएगा y -1 x 0 y -1, ये वो ऊपर वाला पॉइंट ही आ गया। तो ये चाहे ना भी ड्रा करें, अगर पहले पता चल जाए कि ये y इंटरसेप्ट वही आएगा तो वो भी ग्राफ आपका ड्रा हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे a क्या है। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं
इनसे पहले ये जो नंबर आता है, जैसे ये ए है ना, इसके साथ कंपेयर करके देखें आप कि ये ए है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर ये आएगा नंबर 4, तो ए 4 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब यह है कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा। सो ग्राफ ओपन्स अपवर्ड। तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमने ये ग्राफ ड्रा करना है। तो इसमें पहले तो ये देख ले पॉइंट्स 1/2 और -1/2। तो ये जो है ये मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट आप ड्रा कर लेंगे। ये जो यहाँ पे नंबर्स लगाए गए हैं ये 2-2 सेंटीमीटर के फासले पर लगाए गए हैं, ये यहाँ पे। तो जो मिड पॉइंट होगा वो फिर 1 सेंटीमीटर के फासले पे होगा। तो ये 10 और 12 के दरमियान क्या बनेगा, ये 11 बन जाएगा। ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये 1/2 आ गया इधर, और इसी तरीके से इस साइड पे आप देख लें 1 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ये 10 और 8 के दरमियान ये 9 आ जाएगा। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, यानी ये है 1/2, ये वाला जो है 1/2। क्यों? इसलिए कि ये पॉइंट जो है ना ये 1/2 है, और ये -1/2 है, इसलिए ये पॉइंट जो है ये -1/2 और 0 आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे वर्टेक्स ड्रा करना है। वर्टेक्स है 0 -1। x 0 होता है y एक्सेस पे, साथ इसके -1 वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला, ये है -1, ये वाला पॉइंट, ये है 0 -1। ये वर्टेक्स भी है, ये y इंटरसेप्ट भी है। तो अब हमने ग्राफ इस तरीके से ड्रा करना है कि यहाँ पे क्योंकि वर्टेक्स पे ये टर्न होता है, ये ग्राफ जो है यहाँ पे इस तरीके से आप कह लें कि ऐसे आएगा, तो यूं करके, इसलिए यहाँ पे इसको यूं करके गोल कर देना है, गोल करके, और इसको जो है ये यूं ऊपर को ले जाएंगे। बस ऐसे जो है ना ऊपर थोड़ा सा और बढ़ा दें, काफ़ी है। इसी तरीके से इस साइड पे आप देख लें कि यूं करके गोलाई करेंगे, और गोलाई करके ऐसे जो है ना इसको ऐसे ले जाएंगे। बस इतना काफ़ी है। इसको देख लें, अगर थोड़ा बहुत इसमें कोई फ़र्क हो तो वो दूर कर लीजिएगा। तो बस बाकी जो है वो सही है। ये आपका ग्राफ, यहाँ से फिर आप इसको पॉइंटर के ज़रिए ड्रा कर लीजिएगा। ये आ गया, ऐसे है, और इसी तरीके से यहाँ पे ये है। तो ये ग्राफ जो है वो ड्रा हो जाएगा इसका। ये थर्ड पार्ट था। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू 2x² + x - 3। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने इसे चेंज करना है इस फॉर्म में कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू a इंटू x - h इंटू x - k। इस फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है, इस फॉर्म में। तो पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो दो ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और ऐड करें तो 1 आए, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। ऐसे दो नंबर्स के आ जाएंगे, एक 3 आ जाएगा, दूसरा -2 होगा। तो 2x² + 3x - 2x - 3। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व कर लें। तो यहाँ से x कॉमन आएगा पहली दो टर्म से,
2x प्लस 3 और इधर से -1 कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 3। फिर दोनों से आप यहाँ से 2x प्लस 3 और फिर दोनों से आप ये 2x प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे। 2x प्लस 3 इंटू ये x माइनस 1 आ जाएगा। अभी ये मुकम्मल तौर पे ये फॉर्म नहीं बनी क्योंकि यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये 2 जो है ये हम कॉमन निकालेंगे। तो ये 2 कैसे कॉमन निकालेंगे, इस तरह हम करेंगे कि ये जो 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 अगर हम यहाँ पे ये जो 3 है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें और फिर कॉमन निकाल लें, ये 2 कॉमन निकालें तो x प्लस 3 ओवर 2 आएगा क्योंकि ये वाला 2 जो है ये कॉमन निकल जाएगा 3 ओवर 2। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे और ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको हम नंबर 1 कह देंगे। ये इस फॉर्म में ये चेंज हो गई हमारे पास, ये जो इक्वेशन दी गई थी। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1, तो 1 में y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्योंकि इन तीनों की प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से कम से कम एक तो ज़ीरो ज़रूर होगा। अब ये जो 2 है ये तो नॉन ज़ीरो है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि x प्लस 3/2 ये 0 के बराबर होगा या फिर x माइनस 1 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3/2 और यहाँ से फिर x की वैल्यू आ गई 1। असल में ये वैल्यू जो है ये h और k की आती हैं। ये जो है हमने यहाँ पे ये जो ऊपर फार्मूले में लिखा हुआ है h और k, ये h और k जो है यहाँ पे बनेगा x माइनस -3/2 तो h -3/2 हो जाएगा और k जो है ये 1 हो जाएगा और यही वैल्यूज यहाँ पे आ रही है। सो द ग्राफ cuts x axis एट इन पॉइंट्स पे जो है ना वो कट करेगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे -3/2, ये x कोऑर्डिनेट y 0 ये वाला पॉइंट और दूसरा जो है वो ये है x ये 1 आ रहा है और y जो है वो 0 है। ये 2 पॉइंट्स होंगे जिन पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। उसके बाद हमने वर्टेक्स मालूम करना है। फॉर वर्टेक्स वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है h प्लस k ओवर 2, तो h यहाँ पे -3/2 है, k 1 है डिवाइडेड बाई 2। इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे तो ये क्योंकि टोटल का बटा है ऐसे तो -3/2 प्लस 1/2 इंटू -3 ये +2 हो जाएगा ओवर 2 तो -1/4 आ जाएगा ये। और -1/4 जब x -1/4 है तो हम मालूम करते हैं कि हमारे पास y क्या आएगा। तो पुट x इज इक्वल टू -1/4 इन 1
1 में, y इज इक्वल टू ये आ रहेगा 2 इंटू -1/4 प्लस 3/2 -1/4 -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 2 इंटू इसका एलसीएम 4 आ गया जी, इधर ये -1 है और ये 4 डिवाइडेड बाई 2 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ जाएगा। और इधर ये एलसीएम ये भी 4 आ गया, तो -1, इधर ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होके -4 आ जाएगा। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 इंटू ये 5/4 आ जाएगा और ये जो है ये भी -5/4 आएगा। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो -25/8 आ जाएगा। तो इस तरह वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बने? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब x यहाँ पे है -1/4, जबकि y कोऑर्डिनेट आपका आ रहा है ये -25/8। इसे आप पॉइंट्स में चेंज कर लें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। 1/4 जो है ये माइनस, ये आ जाएगा 0.25 और -25/8 तो ये आ जाएगा -3.125। उसके बाद हमने मालूम करना है y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 1 में। वन ये वाली इक्वेशन है आपके पास, ये इसमें पुट करेंगे y की जगह पे 0, तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3/2 और 0 -1, तो 2 इंटू 3/2 इंटू -1। ये 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3। तो इस तरह पॉइंट हमारे पास y क्या आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये -3 x 0, तो 0 -3 पॉइंट आएगा, जो कि जहाँ पे सो ग्राफ कट्स y एक्सिस। एट पॉइंट x 0 y -3 ये आ जाएगा। आल्सो यहाँ पे a क्या है, अगर इसके साथ आप कंपेयर करें इसको, a जो है यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो a इज इक्वल टू 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो ग्राफ जो कि पैराबोला है, आपको मालूम है कि ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ये पैराबोला होता है, ओपन्स अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जो है वो ओपन होगा, ओपन अप। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, -3/2 है और 1 है, -3/2 और 1। अब -3/2 कहाँ पे आएगा, ये -1 है, ये -2 है, -3/2 जो है ये होगा 1.5, तो इसके मिड में होगा, ये 2 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसके हाफ में 1 सेंटीमीटर पे ऐसे, ये देखें
कि जैसे ये 9 और 11 के दरमियान 10 है, तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट होगा इसका, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट -3/2 बनता है, तो इसलिए ये आ जाएगा -3/2 0, एक ये आ जाएगा। और दूसरा जो है वो है हमारे पास 1 0, 1 ये है, 1 0 ये वाला पॉइंट। उसके बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स है -0.25, -0.25। तो यहाँ पे आप देखें कि 1 जो है वो है 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे देख लेते हैं ना, ये 2 सेंटीमीटर है 1 जो है। तो हाफ जो है, हाफ इसका जो है वो होगा 1 सेंटीमीटर, और 1/4 जो है या 0.25 ये होगा हाफ सेंटीमीटर। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया, ये वाला निशान हो, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे ये जाहिर करता है -1/4 को, ये वाला पॉइंट। और इधर जो है ये -3.125 है, -3 ये आ गया, तो 125, 1 से कुछ ज़्यादा कह लें। अब 1 जो है वो 2 मिलीमीटर बनेगा, 2 मिलीमीटर। तो यहाँ से ये 2 मिलीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा करें तो ये पॉइंट आता है। और यहाँ ये ऊपर जो है ना, यहाँ से ये अगर आप यहाँ से ड्रा करेंगे, ये देखें, ये जो है इसके बराबर रखे यहाँ पे, तो ये पॉइंट बनेगा, इसके बिल्कुल बिलमुकाबिल आएगा यहाँ पे ये पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा असल में वर्टेक्स, जो कि -0.25 और इसके साथ -3.125। मैं इसको दोहरा देता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है ना, यहाँ पे आप देख लें कि ये -1/4 आ रहा था, जो कि हाफ सेंटीमीटर पे बनता है, हाफ सेंटीमीटर पे ये जो है ये हाफ सेंटीमीटर हो गया। और इधर ये -3 आ गया, -3.125, 1 का मतलब 2 मिलीमीटर होगा, तो ये 2 मिलीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, ये पॉइंट तकरीबन आप कह लें। तो अब हमने जो है वो इधर -1/4 है, -1/4, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसके साथ ये पॉइंट जो है ना ये आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है ये होगा -0.25 -3.125। उसके बाद हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है, लेड पेंसिल के साथ पहले हम जो ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि वर्टेक्स है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे ये y इंटरसेप्ट भी है, तो y एक्सेस को इस पॉइंट पे ये कट करेगा, ये है 0 -3, 0 -3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये 0 -3 है, ये वाला 0 -3। अब ये पॉइंट और इसी तरीके से ये पॉइंट, इनमें से पास करते हुआ ग्राफ हमने ड्रा करना है। यहाँ से आप इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे और रोटेट करते हुए इसको आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऐसे। और इसी तरीके से आप इस साइड पे, ये -3/2 है, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे पहले कर लेते हैं ऐसे, हाँ, तो ये यूं करके ऐसे ये ड्रा कर लेंगे आप। तो यहाँ पे ये ग्राफ बन जाएगा। और इधर जो है ऐसे, ये ऐसे करके लेके रहेंगे ना आप,
फिर ये हम इरेजर के साथ ये मिटा देंगे हम, ये जो इजाफी है यहाँ पे, इस तरीके से इसको साफ कर देंगे। तो ये जो है ना, ये ग्राफ आपका जो है ना इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1। ये जो है ये स्क्र की फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे एक्स को एक्स स्क्र, और ये जो है 2x, इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स। यहाँ पे एक ही जगह पे x आ रहा है तो x लिखेंगे, इंटू 1 लिखेंगे, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1 इसके बराबर आ जाएगा। तो ये ए स्क्र प्लस 2ab की फॉर्म बन गई। और ये जो प्लस 1 है इसको हम 1 स्क्र लिख लेंगे। तो इस तरीके से ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र की फॉर्म बन जाएगी। तो ए ये आ जाएगा x प्लस 1 स्क्र। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, तो यहाँ पे ये फॉर्म होती है इस तरीके से कि y इज इक्वल टू वाई कह लें या एफ ऑफ एक्स कह लें, क्योंकि y एफ ऑफ एक्स के बराबर ही होता है। तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्र। ये वाली फॉर्म जो है ना ये होगी। तो यहाँ पे अब ए की जगह पे 1 आ जाएगा और एच की जगह पे -1 होगा, क्योंकि एक्स माइनस इंटू -1 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम। यहाँ पे पहले तो एक्स इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप y 0 के बराबर पुट करेंगे। इसमें पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। इसको हम नंबर 1 कहेंगे। तो ये जो है मैंने आपको बताया था कि क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, इसलिए हम इसको y लिख लेंगे इस तरीके से। तो ये 0 पुट करेंगे y को, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 स्क्र इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से फिर ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट आया है, वरना यहाँ पे ये 2 वैल्यूज आया करती हैं x की, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म बन गई थी इसलिए यहाँ से a की वैल्यू आई है, मतलब कि रूट जो 2 आने थे वो बराबर आ गए हैं। तो ये फॉर्म आ रही है ना हमारे पास, तो h की जगह पे ये -1 आ रहा है। सो ग्राफ, यहाँ पे कट का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट है। तो सो ग्राफ मीट्स एक्स एक्सिस एट -1 0। और इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म हमारे पास है इसमें वर्टेक्स भी यही होता है। हेयर वर्टेक्स जो है वो भी, ये भी -1 0 ही है इस फॉर्म में।
अब उसके बाद ये वर्टेक्स भी आ गया, एक ही पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद हमें मालूम करना है वाई इंटरसेप्ट। तो फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर पुट कर लें, ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। सो ग्राफ कट्स y एक्सिस एट ये पॉइंट जहाँ पे x 0 है और y 1 है, ये वैल्यू आ गई। तो अब हम ये यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। एक तो पॉइंट हमें ये मिला है जो कि एक्स इंटरसेप्ट भी है और वर्टेक्स भी है, ये है -1 0। ये -1 0 यहाँ पे ये आ जाएगा पॉइंट, ये वाला जो है, ये -1 0 होगा, ये वाला जो है यहाँ पे -1 0। और उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये वो है वाई इंटरसेप्ट 0 1। एक्स 0 है, वाई 1 है, वो ये वाला पॉइंट होगा ये, क्योंकि वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये है 0 1। अब इन दो पॉइंट से पास करता हुआ ग्राफ हमने ड्रा करना है। इसमें पहले हम पेंसिल के साथ इसे ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ से ये क्योंकि वर्टेक्स है तो यहाँ पे ये कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐसे बना लेंगे, ऐसे करके हमने इसको मिलाना है इसके साथ, ये वाला जो पॉइंट है, इसको ऐसे करके यूं करके ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे ले जाएंगे। और इसी तरीके से हम इस साइड पे लेके जाएंगे। अब इधर जो है, इधर तो पॉइंट है नहीं, लेकिन ये जो है ना, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो वर्टेक्स से पास करता है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसके दोनों साइड्स पे ग्राफ सेम होता है, सिमेट्रिक होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख लें कि इस साइड पे 2 बॉक्सेज हैं, इस साइड पे भी 2 बॉक्सेज होंगे, तो ग्राफ जो है वो इस पॉइंट से पास करेगा, ये वाला जो पॉइंट है। तो यहाँ पे फिर ग्राफ इसी तरीके से इधर को जो है वो आप ड्रा करेंगे, इसको यूं करके ऐसे, ये रोटेट करके ऐसे देखेंगे कि ये जो है ना इधर चला जाए, ऐसे करके ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो ये जो है इसका ग्राफ ड्रा हो गया। इसको आप पॉइंटर के ज़रिए अब ड्रा कर लें। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो पहले उसको इरेज कर लें और फिर उसके मुताबिक यहाँ पे ये ग्राफ आप ड्रा कर लेंगे ऐसे करके। ऐसे ड्रा कर लेंगे इसको, ऐसे। तो ये जो है इसका ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें आप बाद में ऐसे करें कि ये जो पेंसिल के साथ इसके निशान है वो आप इरेजर के साथ जो है वो मिटा लीजिएगा, ऐसे करके ये मिटा लेंगे आप। तो ये जो है ये आपका फिफ्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट। सिक्स पार्ट है
y इज इक्वल टू 3 × x - 1²। ये इसी फॉर्म में है जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू x - h²। इसके साथ यहाँ पे a इंटू x - h²। तो यहाँ पे a 3 आ गया और h जो है वो 1 आ गया। और इस फॉर्म में ये जो फॉर्म स्क्वायर वाली होती है इसमें x इंटरसेप्ट और इसी तरीके से यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा वो सेम आएंगे। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन 1। इसको हम नंबर 1 कह देंगे यहाँ से। तो ये आ जाएगा 3 इंटू x - 1² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड कर दें तो 3 खत्म हो जाएगा, x - 1² 0 के बराबर हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। तो ये आ जाएगा x - 1² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट से क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0 और यहां से फिर x1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो अब x क्योंकि 1 है तो फिर ग्राफ, क्योंकि इस फॉर्म में एक ही पॉइंट आता है, 2 पॉइंट नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे x इंटरसेप्ट एक ही आ रहा है। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस कट नहीं करेगा बल्कि मीट करेगा, उसको मिलेगा, टच करेगा उसको। सो ग्राफ मीट्स, यहाँ पे भी जो है ना, ये ऊपर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी मीट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया था हमने, ये मीट्स। सो ग्राफ मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट क्या है 1 0, एट पॉइंट 1 0। अब ये जो है यही इस फॉर्म में वर्टेक्स होता है। हियर इन दिस फॉर्म, या इस तरह का ऐसे ही कह दें कि हेयर वर्टेक्स है, वो भी इस फॉर्म में यही है। हेयर वर्टेक्स ये भी 1 0 ही होगा। ये तो वर्टेक्स आ गया। और नेक्स्ट हमने y इंटरसेप्ट मालूम करना है। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड 1 में। तो 1 में x इज इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास है 1, ये वाले इक्वेशन सर, ये वाले। तो इसमें आप 1 पुट 0 पुट कर लें इसमें, तो y आ जाएगा 3 इंटू 0 - 1²। तो 3 इंटू -1², -1², 1 ये होगा
1 होगा तो 3 इंटू 1, ये 3 आ जाएगा। सो ग्राफ कट्स y एक्सिस एट 0, 3। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ कि अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो a जो है यहाँ पे, a यहाँ पे 3 आता है, तो a 3 है। आल्सो यहाँ पे हम लिखते हैं आल्सो a इज इक्वल टू 3 जो है ये ग्रेटर देन 0 है। सो ग्राफ ओपन्स अपवर्ड, अपवर्ड। इससे जो पीछे पार्ट था, 5th पार्ट, उसमें भी जो है ना, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इसमें a जो है वो क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, सो ग्राफ ओपन्स अपवर्ड, ओपन्स अपवर्ड, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब एक तो हमने ये पॉइंट जो कि वर्टेक्स भी है और एक्स इंटरसेप्ट भी है, जहाँ पे ये ग्राफ इसको मीट करता है एक्स एक्सिस को, वो है 1, 0। तो ये एक्स एक्सिस हमने ड्रा किया है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के फासले पे ये निशान लगाए गए हैं जैसे बाकी ग्राफ्स में भी थे। तो 1, 0 जो पॉइंट ये आ रहा है 1, 0, तो यहाँ पे x1 आ गया, एक्स एक्सिस पे y 0 है, तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट 1, 0 होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है ये y इंटरसेप्ट, ये 0, 3 है, तो 0, 3 ये वाला पॉइंट होगा। ये मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। तो ग्राफ हमने इस तरीके से ड्रा करना है कि ये जो है ना, ये इस तरीके से, इसको इस तरीके से हम ड्रा करेंगे। एक और चीज़ है, हमने दूसरी साइड पे भी ड्रा करना है। पॉइंट हमारे पास सिर्फ 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लेंगे, उसमें हमें आसानी रहेगी। तो यहाँ पे जो स्केल के मुताबिक हमने ये ड्रा किए थे, देखें कि ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो इतना ही फासला रख लेते हैं हम। 2 सेंटीमीटर के फासले से के हिसाब से हम यहाँ पे देख लेंगे कि 2 सेंटीमीटर के हिसाब से एक वाई एक्सिस से 2 सेंटीमीटर का फासला, जैसे यहाँ पे आप देखें, ये मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेता हूँ 2 सेंटीमीटर के फासले पे। ये वाला जो है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप ड्रा करेंगे तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ये ड्रा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि ये ग्राफ ड्रा करने में जो है वो मददगार साबित होगा। अब उसके बाद क्या है, हम पेंसिल के साथ पहले ये ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये क्योंकि वर्टेक्स है, यहाँ पे ये इस तरीके से कर्व ड्रा करेंगे, कर्व होगी यहाँ पे, ये इस तरीके से एक्स एक्सिस को ये कर्व टच करेगी, और उसके बाद आपने यहाँ पे यूं करके जो है ना वो ग्राफ ड्रा कर लेना है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से हम अंदाज़ा करते हैं कि ऐसे इसको रोटेट करेंगे कि ये जो है ना ये ऐसे चला जाए यहाँ तक। ये इसको जो है वो आप घुमाते जाएंगे यूं करके, ऐसे जो ऐसे घुमाते जाएंगे, और यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसे करके कर लें, और इतने ही फासले पे, एक्सेस के इतने ही फासले पे जो है इधर ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कितने 2 सेंटीमीटर बनता है, तो 2 सेंटीमीटर ही दूसरी तरफ हम ये निशान लगा लेंगे। यहाँ से दूसरी साइड पे ये है
तो 2 सेंटीमीटर पे ये जो है ना यहाँ पे आ जाएगा ये निशान। तो ये जो है ये पॉइंट यहाँ पे ये नहीं दिया, लेकिन सिर्फ हमने सिमेट्री से ये पता चलाया इसका। तो इस साइड पे भी ग्राफ इसी तरीके से हम ड्रा करेंगे कि यूं जो है ना इसको रोटेट करके ऐसे करके कर्व की तरह जो है ना वो लेके जाएंगे। यूं हाथ को थोड़ा सा घुमाएंगे, ऐसे करके कर लें, ऐसे करके आप आगे जाना वो ले जाएंगे, ऐसे करके बस ऐसे आगे ले जाएंगे, ये ग्राफ हो जाएगा। इसको फिर आप इसके ज़रिए जो है वो ऐसे ऐसे ड्रा करेंगे और इसी तरीके से इस साइड पे ड्रा कर लेंगे। ये जो पेंसिल के साथ हमने ग्राफ ड्रा किया था, तो ये उसके ऊपर ही जो है ना वो इस तरीके से हम ये पॉइंटर जो है वो चला रहे हैं। तो ये जो है ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। फिर आपने इरेजर के ज़रिए ये जो पेंसिल के निशान हैं इनको मिटा देना यहाँ पे, बल्कि ये देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इसमें से गुजरना चाहिए, ये पॉइंट ऐसे करके ये गुजरना चाहिए, यहाँ से टच करना चाहिए, ये थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा इसका। तो बाकी जो है ये हमारा ग्राफ सही ड्रा हो गया ये वाला।